दोस्तों बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी बिहार चैनल में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बाहुबली ब्रजेश सिंह को गाजीपुर सीट पर उतारने का ऐलान कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की सदर सीट से जितवाया और अब ब्रजेश सिंह को लोकसभा सीट पर पार्टी का चेहरा बनाने की मंशा जाहिर कर आगामी एनडीए गठबंधन में भी गर्मी ला दी है। हालांकि उनके करीबियों का यह मानना है कि सुभाषपा अध्यक्ष वोटरों के बीच अपनी धमक बनाने के लिए बाहुबलियों के साथ मिलकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें उन्हें कभी कामयाबी मिली तो कभी नाकामी भी मिली। ये भी कहा जाता है कि बाहुबली अपनी सियासत की नया ओम प्रकाश राजभर के जरिए भी पार लगाने की जुगत में रहते हैं। सुभाषपा में करीब राष्ट्रीय महासचिव रहे और अब सपा के गठबंधन कर चुके नेशनल लिबरल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का कहना है कि ओम प्रकाश ने अपनी राजनीतिक में बाहुबलियों और धन पशुओं को काफी अहमियत दी है। 2009 के लोकसभा में भी ब्रजेश सिंह को सुभाषपा के बैनर तले चंदौली सीट पर लड़ाने की तैयारी चल रही। हालांकि बाद में तुलसी राजपूत को प्रत्याशी बनाया। चर्चा रही कि इसके एवज में तुलसी राजपूत ने काफी धन खर्च किए थे। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत पाए। सूत्रों की माने तो चुनाव बाद सुभाषपा अध्यक्ष संबंधों को धार देने के लिए ब्रजेश सिंह से मिलने अहमदाबाद जेल भी गए थे। 2012 में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता के दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। चंदौली की सैयद राजा सीट पर ब्रजेश सिंह ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। तब कौमी एकता दल ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था। हालांकि दोनों ही असफल रहे थे। कौमी एकता दल के साथ सुभाषपा का गठबंधन 2017 तक बना रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में सुभाषपा भी शामिल हुई है। ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। सुशासन के नारे वाली योगी सरकार के साथ ओम प्रकाश राजभर का साथ करीब 17 महीने का रहा, लेकिन बाहुबलियों से उनका साथ नहीं छूटा था। बता दें कि वह लगातार ब्रजेश सिंह के संपर्क में रहे। मंत्री रहते हुए बीएचयू अस्पताल में मिलने भी पहुंचे थे। एनडीए से बगावत के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि बाहुबलियों को प्रश्रय देने की बात पर कन्नी काटते भी दिखे। बाद में उन्होंने अब्बास को प्रत्याशी मानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि अब्बास अंसारी ने सुभाषपा के सिंबल पर ही जीत हासिल की थी। 2022 में पार्टी का बुरा हश्र देखने पर एक बार फिर उन्होंने सपा के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिया। ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों पहले प्रदेश सरकार से जल्द मंत्री बनने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को देखा जाए तो उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा सुभाषपा गठबंधन में मऊ सदर सीट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सपा ने उतारा। गठबंधन में तय हुआ था कि सपा कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी को सुभाषपा के सिंबल पर लड़ाएगी। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट को लेकर मेरा मानना है कि यदि एनडीए गठबंधन कहेगा तो सुभाषपा अपने सिंबल पर ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है तो उसे क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।